किसी नवजात शिशु का जन्म के बाद ब्लड शुगर कम हो जाए और वह लंबे समय तक ब्लड शुगर कम है, अगर सही समय पर उसकी पहचान न हो जाए तो इसकी वजह से जो है बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाता है और आगे चलकर ऐसे बच्चे में झटकी बीमारी, अपनी क्रियाएं समय पर नहीं सीख पाते, ठीक से देख नहीं पाते और इलाज के बावजूद भी ऐसे बच्चे ठीक नहीं हो पाते हैं। आइए हमारे पास ऐसे ही एक पेरेंट्स है जिनके नवजात शिशु का जन्म के 24 घंटे बाद ब्लड शुगर कम हो गया था। अब इसे लगातार झटके आ रहे, इलाज करा रहे, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सर 8 महीने का है, गर्दन वर्दन प्रॉपरली कुछ मतलब हिला नहीं रहा है, खड़े भी नहीं हो रहा है। हाँ, झटके आ जाते हैं 3-4 बार दिन में। 3-4 प्रकार की दवाइयाँ चल रही है। 8 महीने का से उसको झटके आ रहे हैं, हुआ जब से उसके 2 महीने बाद से। हाँ, फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो रही थी तो फिर झटके आ रहे थे, तो शुगर कम हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो। तो जैसा आप लोगों ने यहाँ पर सुना, यह 8 महीने का बच्चा है, इसे लगातार झटके और इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जन्म के समय इस बच्चे का वजन 2.5 किलो था। इसे माँ का दूध नहीं पिला, ऊपर का भी दूध नहीं पिला। 24 घंटे के बाद जो है ब्लड शुगर कम हो गया, इसे झटके आना चालू हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जान तो बच गई, लेकिन लंबे समय तक ब्लड शुगर कम हो जाने की वजह से इस बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया और अभी बच्चे को झटके आ रहे हैं। अपनी कोई भी क्रियाएं नहीं सीख पाया है, गर्दन में नहीं संभाल पाया है, देख नहीं पा रहा है ठीक से, और यह सब दिक्कतें आ रही है और इलाज के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। अगर इस बच्चे की ब्लड शुगर कम होने की सही समय पर पहचान हो जाती, इसकी ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती और इसका सही समय पर इलाज हो जाता, यह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसका ब्रेन डैमेज नहीं हुआ रहता। तो एक छोटी सी गलती और जिंदगी भर की परेशानी। मैं डॉक्टर प्रेम खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में यह जानेंगे कि न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया किसे कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया से ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हाइपोग्लाइसेमिया से नवजात शिशु में क्या क्या लक्षण होते हैं और इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे का ब्रेन बिल्कुल सुरक्षित रहे। न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया अर्थात नवजात शिशु का जन्म के बाद ब्लड शुगर का कम होना, 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना, इसे कहते हैं न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया। न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया से ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है। हमारे ब्रेन के सेल को काम करने के लिए शुगर की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर ग्लूकोज कम हो जाए तो ब्रेन के सेल में स्वेलिंग हो जाती है और लंबे समय तक शुगर कम है तो सेल की डेथ हो जाती है। ब्रेन का कौन सा पार्ट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है जिसको हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से डैमेज हो जाता है? पैराटो ऑक्सीपिटल एरिया, हिपोकैम्पस एरिया, बेसल गैंग्लियन, थैलेमस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये पार्ट बहुत ही सेंसिटिव रहता है। और ब्रेन का हिस्सा डैमेज होने से क्या होता है? बाद में बच्चे में जो है झटकी बीमारी हो जाती है, बच्चे अपनी क्रियाएं समय पर नहीं सीख पाते, गर्दन नहीं संभाल पाते, देख नहीं पाते हैं और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग यह जानते हैं कि किन किन बच्चों में ब्लड शुगर कम होने की संभावना रहती है। नंबर 1, जो शिशु समय से पहले अर्थात 37 हफ्ते के पहले पैदा होते हैं। नंबर 2, जिन बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम करता है, इसे कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। नंबर 3, IUGR बेबी, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिन बच्चों की माँ के गर्भ में ग्रोथ नहीं हुई रहती है। नंबर 4, बच्चे का जन्म का वजन 3.7 kg के ऊपर है, लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल एज। नंबर 5, मदर को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज अर्थात प्रेगनेंसी के समय माँ का ब्लड शुगर बढ़ गया था और इंसुलिन से उसका इलाज चल रहा है, तो ऐसे बच्चों में जन्म के बाद ब्लड शुगर कम होने की संभावना रहती है। नंबर 6, जन्म के बाद बच्चा माँ का दूध नहीं पिया, 24 घंटे उससे ऊपर का दूध नहीं दिया गया है। नंबर 7, बच्चे को जो है इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे में से कोई भी कंडीशन दिख रही है, समय से पहले पैदा हो गया, कम वजन का है, माँ को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है या संक्रमण हो गया है बच्चे में, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड शुगर कम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल सजग रहिएगा। आइए हम यह जानते हैं कि न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पेरेंट्स पहचान पाएंगे कि बच्चे का ब्लड शुगर कम हो गया है। बच्चा बिल्कुल डल रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, इसको स्टिमुलेट भी करेंगे तो रोएगा नहीं। बच्चा सांस रोक लेगा, शरीर पूरा सफेद दिखेंगे, हाथ पे नाखून बिल्कुल नीले दिखेंगे। बच्चे कोई असामान्य हरकतें करेंगे, आंख ऊपर कर लेंगे या हाथ पैर में जिट्रीनेस, शेकिंग मोमेंट्स होगा या फिर एक हाथ पैर का जो है एबनॉर्मल मोमेंट होगा, टोनिक क्लोनिक मोमेंट्स बोलते हैं। यह सब झटके के लक्षण होते हैं। यहाँ पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग यहाँ पर यह जानते हैं कि पेरेंट्स को जन्म के बाद किस बात का ध्यान रखे जिससे कि बच्चे का ब्लड शुगर कम ना हो और ब्रेन बिल्कुल सुरक्षित रहे। नंबर 1, बच्चे में ऐसी कोई भी कंडीशन दिख रही जो मैंने आपको बताया, अगर समय से पहले पैदा हुआ, कम वजन का पैदा हुआ है, माँ में जो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है या बच्चे को संक्रमण हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जन्म के बाद जो है बच्चे के ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए हर 6 से 12 घंटे में। इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉनिटरिंग करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का जो है ब्लड शुगर कम तो नहीं हुआ है। साथ में शुगर कम होने के ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं कि बच्चा बिल्कुल डल है, लेथार्जिक है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, हाथ पर सफेद दिख रहे हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर देर नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2,
अगर आपके बच्चे में ब्लड शुगर कम होने के ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं और आप घर पर है, अस्पताल पर नहीं, तो ऐसे समय में क्या करने का है? ऐसे में बच्चे को आपको तुरंत इलाज के लिए ग्लूकोज का वाटर दे सकते हैं। ग्लूकॉन डी को वाटर मिक्स करके बच्चे को पिला सकते हैं, या बहुत से बार ग्लूकोज जेल भी अवेलेबल रहते हैं, इसे बच्चे के मुंह में साइड में चीक में रख दीजिएगा। इससे बच्चे का ब्लड शुगर तुरंत मेंटेन हो जाएगा और बाद में बच्चे को अस्पताल में लेके जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया के इलाज के लिए क्या किया जाता है? साधारणतः ऐसे बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती किया जाता है। यहाँ पर उसके ब्लड शुगर की बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। सबसे पहले बच्चे का जो है ब्लड शुगर करेक्ट किया जाता है, उसे ग्लूकोज का इन्फ्यूजन दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर अन्य दवाइयां भी दी जाती है। और साधारणतः अगर ब्लड शुगर कम होने की सही समय पर पहचान हो जाए तो ऐसे बच्चे इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं। उनका ब्रेन भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और बच्चे का लंबे समय तक ब्लड शुगर कम है और बहुत लंबे समय से झटके आ रहे हैं तो साधारणतः ऐसे बच्चे इलाज के बावजूद भी उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है और ऐसे बच्चों में आगे चलकर झटके बीमारी या अपनी क्रियाएं समय पर नहीं सीख पाते। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में न्यूट्रल हाइपोग्लाइसेमिया में जो जानकारी दी गई है वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।